हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बात करें सबसे पहली चीज़, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। तो भाई जो आरआरबी में रेलवे टीचर में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं। तो पीआरटी का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटजी क्लासेस वगैरह के बारे में शेयर कर दिया है। और आज पोस्ट पैरामीटर्स की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी के बारे में ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, पोस्ट पैरामीटर्स क्या है, ये सारी और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है। आपको अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कॉमर्स की पोस्ट आई है, ठीक है, पीजीटी इन कॉमर्स। तो ऐसे बच्चे जो कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बात करें आपका जो पे लेवल है भाई 8th पे लेवल का होने वाला है, ये आपको भी पता है। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स। देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो भी आपने मास्टर डिग्री किया है उसमें आपका एग्रीगेट क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बिल्कुल भाई, जो आपने एमकॉम किया है और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर आपने क्या किया है कि आपने एमकॉम किया है या अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। पहली चीज। उसमें दूसरी शर्त क्या है कि बीएड किया हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये तो बात ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही है कि आपने मास्टर डिग्री की हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स, ठीक, कॉमर्स में। और यहाँ पे एक चीज बात दें आपको, डिग्री ऑफ एमकॉम और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो दो शर्तें हैं इसमें, आपका मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए एग्रीगेट, और आपके पास बीएड होना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं कॉमर्स मेल की, ठीक है। जो पीजीटी मेल की है वही सेम चीज है भाई आपका इसमें भी, ठीक, जो आपका है उसमें यही सेम चीज है। अब बात कर लेते हैं आपकी हिंदी, पीजीटी हिंदी। जो बच्चे पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। देखो, यही पूरा खेल है, पहले चीजों को समझ लो। देखिए, मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास, ठीक, मास्टर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 50% एग्रीगेट भी होना चाहिए दोनों साल में, ठीक है। उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका हिंदी और संस्कृत, ठीक, हिंदी और संस्कृत से किया हो आपने, मास्टर जो है आपने हिंदी और संस्कृत से किया हो, 50% एग्रीगेट हो। उसके बाद क्या शर्त है कि आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। क्या, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक, यही शर्त है। उसके बाद बीएड होना चाहिए, फिर वही हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सको, वही है आपका कंप्यूटर का नॉलेज डिजायरेबल है। अब आगे चलते हैं, ठीक, मेल के लिए वही है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे सुन ले, आराम से सुन ले, ध्यान से सुन ले मेरे भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, इसमें क्या है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन पॉलिटिकल साइंस। आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर किया हो, एग्रीगेट आपका 50% हो। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि हर साल का मिला के, ठीक, टोटल। उसके बाद आपने बीएड किया हो और वही सेम चीज है, ठीक। बंगाली वाले भाई आपका वही, आपने बंगाली किया हो, ठीक है, मास्टर किया हो, वही बीएड किया हो। और वही बात करें इंग्लिश मीडियम, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम। तो बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं भाई, ठीक, इंग्लिश मीडियम में जो बायोलॉजी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक, उनके लिए क्या है, आपने 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। देखिए, इसमें क्या है, जो पीजीटी बायो वाले हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, उनको क्या चाहिए, आपने 2 साल का क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, किसमें, पीजी किया हो एमएससी में, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, ठीक है। तो 2 साल एमएससी किया हो जो कि किसी भी एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपने किसमें पीजी किया हो,
किस में पीजी किया हो, किस सब्जेक्ट में, बॉटनी में किया हो, जूलॉजी में किया हो, लाइफ साइंसेस में किया हो, बायो साइंसेस में किया हो, जेनेटिक्स में किया हो, माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, बायोटेक्नोलॉजी में किया हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया हो, प्लांट फिजियोलॉजी में किया हो, आपने इन सब में क्या किया हो, पीजी किया हो 2 साल का इंटीग्रेटेड, और उसके पास आपके पास दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी या तो आपके पास का क्या हो, मास्टर डिग्री हो किसमें, वही सेम में, ठीक, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, और वही है आपने जूलॉजी और बॉटनी क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, उसके बाद बीएड, ठीक, समझ गए, मास्टर किए हो या पीजी, ठीक। आगे चलते हैं, वही बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल के लिए भी वही है सेम, ठीक। आगे चलते हैं, मैथ्स वालों के लिए देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स वालों के देख लेते हैं, पीजीटी मैथ्स, जो बच्चे पीजीटी मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स। देखिए एनसीईआरटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए भाई आपका जो भी कॉलेज हो। आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको पीजी पीजी कहते हैं, पीजी में आपने एमएससी किया हो, ठीक, एमएससी किया हो, या आपने क्या किया हो, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ आपने एमएससी किया हो, मतलब मास्टर किया हो, ठीक है, मास्टर की डिग्री आपने क्या की हो, एक्वायर की हो 50% के साथ मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वही बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक। वही इंग्लिश मीडियम फीमेल के लिए भी वही सेम है मैथ वालों के लिए। आगे चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले देख ले भाई, केमिस्ट्री में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इंग्लिश। बिल्कुल आपने वही 2 साल का इंटीग्रेटेड पीजी किया हो, ठीक, या आपने मास्टर डिग्री किया हो किसके साथ, 50% के साथ केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, बाकी बीएड हो आपके पास, ठीक। आगे चलते हैं, वही अब पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले देख ले भाई, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मास्टर डिग्री की हो, ठीक है, 50% के साथ, किसमें, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, किसमें, मास्टर डिग्री 50% के साथ इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसके बाद बीएड होना चाहिए, वही डिजायरेबल है भाई, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ा सके और कंप्यूटर का नॉलेज हो। आगे चलते हैं, अब इंग्लिश में जो फीमेल वाले हैं इंग्लिश में देख लें, पोस्ट ग्रेजुएट अगर पीजीटी इंग्लिश में टीचर बनना चाहते हैं, वही भाई मास्टर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 50%, ठीक है, इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो 50% के साथ, वही बीएड हो, वही हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सको और वही कंप्यूटर का डिजायरेबल नॉलेज हो, ठीक। मेल के लिए भी वही सेम चीज है, ठीक। इंग्लिश वालों के लिए सेम वही है 50%, ठीक है। ज्योग्राफी वाले देख ले भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी इन इंग्लिश मीडियम, ठीक। इसमें भी वही है, आपने एमएससी किया हो, 2 साल का इंटीग्रेटेड पीजी किया हो, एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने क्या किया हो, 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज से वो किया हो, या आपके ने मास्टर किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 50% ज्योग्राफी में, ठीक, और बीएड होना चाहिए। ये तो ठीक है, सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा। पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री वाले सुन ले, आपने क्या किया हो, मास्टर डिग्री किया हो भाई 50% के साथ हिस्ट्री में, तो हम बात कर रहे थे पीजी इन हिस्ट्री, वही आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% के साथ, ठीक है, हिस्ट्री में बीएड हो, आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा लेना है। और वही बात कर लेते हैं पीजीटी होम साइंस, ठीक है, पीजीटी होम साइंस इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ाना चाहते हैं, तो आप मास्टर डिग्री किए हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, 50% एग्रीगेट हो होम साइंस में, बीएड हो, वही हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सको, ठीक है, ये तो ठीक है। पीजी इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में टीचर बनना चाहते हैं वो देख लें, ठीक है, 2 years इंटीग्रेटेड, वही आपने 2 साल का पीजी किया हो, जो पोस्ट इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 2 साल का, आपने किसी भी एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो फिजिक्स में, या आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% के साथ, 50% के साथ, ठीक है, किसमें, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स में। अगर इसमें आपने मास्टर किया है 2 साल का 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हो, बीएड हो तो। अब जो भाई देख लें, जो पीजी इन सोशियोलॉजी बनना चाहते हैं टीचर, उनके लिए क्या है कि भैया आपने मास्टर डिग्री की हो 50% एग्रीगेट किसमें, सोशियोलॉजी में, और बीएड किया हो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक। वही बात कर ले फिजिकल एजुकेशन वाले,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिजिकल एजुकेशन वाले भाई, पीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किया हो आपने, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई किया हो, या बैचलर ऑफ साइंस किया हो, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन किया हो, या डिग्री इन स्पोर्ट्स हो आपके पास, 55% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, या आपने 50% के साथ बीपीएड किया हो, एसपी उसके बाद क्या किया हो, बीपीएड इंटीग्रेटेड जो होता है 4 साल का, प्रोफेशनल किया हो वो भी, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बीपीएड 50% के साथ किया हो, बीपीई किया हो 50% के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एमपीएड किया हो 2 साल का, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक। आगे चलते हैं। पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो सुन ले भाई, 50% के साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए, किसमें? बीई किया हो या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, प्लस आपने पीजी किया हो किसमें? आपने, आपके पास बी या सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए डोइया एक सोसाइटी से, ठीक है, और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा आपके पास, ठीक। या आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में, एमसीए प्लस 1 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक। साइंटिफिक सुपरवाइजर, रीजनल एंड टीचिंग, ये सब छोड़िए। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन ड्राइविंग इंग्लिश मीडियम, भाई जो टीजीटी ड्राइविंग के टीचर बनना चाहते हैं वो देख लें। आपने क्या किया हो, एमए किया हो ड्राइविंग या पेंटिंग में, ठीक है। बीए हॉनर्स या आर्ट एजुकेशन आपने किया हो, या तो आपने 2nd क्लास बैचलर डिग्री की हो ड्राइविंग या पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद या आपने क्या किया हो, 12th किया हो, ठीक। 4 साल का आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हो किसमें? फाइन आर्ट्स में या पेंट्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए टीजीटी आर्ट्स, जो टीचर आर्ट्स बंगाली वाले हैं वो तो ठीक है, चलो ये सब चीजें छोड़ते हैं, ये सब तो लोग देख लेंगे। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे। टीजीटी वालों के लिए अब बात करेंगे हम। टीजीटी बायोलॉजी, देखो टीजीटी बायोलॉजी के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ठीक है। टीजीटी बायोलॉजी वाले ध्यान से इस वीडियो को देखें। आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो बायोलॉजी में 2 साल का, या डीएलएड किया हो, तो आप एलिजिबल हो। टीजीटी वाले सुन लें, आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो किसमें? बायोलॉजी में, और आपने 2 साल का डीएलएड किया हो, या उसके बाद 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो बायोलॉजी में, या आपने पीजी किया हो बॉटनी में, जूलॉजी में, लाइफ साइंसेस में, बायो साइंसेस में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, ठीक। फिर उसके बाद या तो क्या किया हो आपने, ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया हो, उसके बाद आपने 50% के साथ 4 ईयर का जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीएलएड वो किया है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक। उसके बाद या आपने 12th किया हो, या आपने 50% के साथ 4 ईयर का बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी इन एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हो, ठीक। या आपने ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी किया हो एटलीस्ट 50% के साथ, बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन का, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक। या आपने पीजी किया हो बॉटनी में, जूलॉजी में, लाइफ साइंसेस में, बायो साइंसेस में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा हो, बॉटनी और आपने जूलॉजी पढ़ा हो, ठीक है, 50% के साथ, और उसके साथ आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो, ठीक। बी क्या है, पास इन द टेट आपके लिए जरूरी है, ठीक है, टेट आपने पास किया हो, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर का मानते हैं वो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश वाले सुन ले भाई, आराम से सुन लीजिए। ग्रेजुएशन किया हो इंग्लिश में, 2 साल का डीएलएड किया हो, उसके बाद 50, या तो आपने 50% के साथ इंग्लिश में ग्रेजुएशन की हो, या पीजी इन इंग्लिश किया हो बीएड के साथ, ठीक। या आपने क्या किया हो, 12th पास किया हो 50% के साथ, 4 साल का जो बीएड होता है वो आपने किया है, तो आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया हो, उसके इक्विवेलेंट या एटलीस्ट 50% के साथ आपने 4 ईयर का बीए, बीएससी एजुकेशन, या बीए इन एजुकेशन, या बीएससी इन एजुकेशन किया है, तो आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में 50% के साथ, या आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किए हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद या आपने पीजी किया हो इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, 3 साल का एमएड या बीएड किया हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक। उसके बाद पास इन द टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप पास होने चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं।
आगे कौन है भाई, टीजीटी इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वाले देख लें भाई। आपने क्या किया हो, वही भाई ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी किया हो, 2 साल का डीएलएड किया हो, या आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो और पीजी किया हो इसमें ज्योग्राफी में बीएड के साथ, या आप किए हो 12th पास किए हो, ठीक, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड आपने 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बीएलएड कहते हैं वो आपने किया हो, या आपने 12th पास किया हो, ठीक, 50% के साथ, बीए जो बीए इन या बीएससी इन एजुकेशन या बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो ज्योग्राफी में 50% के साथ, या आपने कितना 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक। अब आगे चलते हैं, पीजी किया हो ज्योग्राफी में 55% के साथ, ठीक है, और 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है तो आप किए हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक, और टेट पास होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, जो टीजीटी हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं वो सुन ले भाई, टीजीटी हिंदी के एजुकेशन, जो टीजीटी हिंदी वाले बच्चे हैं वो सुन ले। आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन इन हिंदी किया हो या डीएलएड में किया हो, उसके बाद या आपने 55% के साथ ग्रेजुएशन किया हो हिंदी में और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में हो बीएड के साथ, या आपने क्या किया हो 12th पास किया हो और 50% के साथ, या आपने 4 साल का बीएलएड किया हो, या आपने 12th पास किया हो 50% के साथ और 4 ईयर का बीए बीएससी इन एजुकेशन या बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो हिंदी में 50% के साथ, या आपने 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक। अब उसके बाद बी पास बात करें तो आपका टेट पास होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टीजीटी मैथ का जो टीचर बनना चाहते हैं वो सुन ले अच्छे से, आसानी से, ठीक। आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो किसमें, मैथ में, या आपके पास 2 साल का डीएलएड हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद बात करें 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथ में, ठीक है, और पीजी किया हो मैथ में और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद 12th पास किया हो या 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड बैचलर इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप एलिजिबल हो, या आपने क्या किया हो 12th पास किया हो 50% के साथ 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएससी इन एजुकेशन बीए इन एजुकेशन किया हो तो आप एलिजिबल हो, या आपने ग्रेजुएशन में मैथ में किया हो 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक। तो भाई, या आपने क्या किया हो, पीजी किया हो मैथ में 55% के साथ, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और आपने टेट पास किया हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टीजीटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम वही सेम है, मैंने जो बता दिया आपको, ठीक। टीजीटी मैथ एंड साइंस वाले सुन ले भैया, जो टीजीटी मैथ एंड साइंस वाले बच्चे हैं वो सुन लीजिए अच्छे से, ध्यान से, दिमाग खोल के। क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन मैथ में होना चाहिए, उसके साथ आपने बॉटनी एंड जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो। देखिए इसका मतलब यही है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, किसमें, मैथ्स में, उसके साथ साथ आपने बॉटनी और जूलॉजी या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपने 2 साल का किया हो, आपने उसके साथ ये भी पढ़ा हो आपने, ठीक है। मतलब आपने ग्रेजुएशन इन मैथ्स, ग्रेजुएशन मैथ में होना चाहिए, उसके साथ साथ आप क्या पढ़े होने चाहिए, बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, अगर आप पढ़े हैं और 2 साल का आपके पास डीएलएड का कोर्स है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आगे की बात करें तो आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो मैथ्स के साथ, उसी के साथ बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, या पीजी इन मैथ्स किया हो उसके साथ बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और बीएड पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक। ग्रेजुएशन किया हो मैथ्स के साथ और उसी के साथ बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 45% के साथ 1 साल का बीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद 12th पास किया हो या आपने 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर का बीएलएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने क्या किया है 12th पास हो, ठीक है, 50% साथ, या आपने 4 साल का बीए बीएससी इन एजुकेशन या बीए इन एजुकेशन बीएससी इन एजुकेशन किया हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक। या आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथ में, उसके साथ आपने बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एटलीस्ट 50% के साथ और आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और आपने पीजी मैथ्स में किया है, ठीक है, और वही बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ा हो 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो और टेट पास होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टीजीटी म्यूजिक वाले को तो सिंपल है भाई, अपना पढ़ लीजिएगा म्यूजिक वाले, ठीक। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो टीचर बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया हो पीसीबी में, 2 साल का डीएलएड किया हो, या आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो पीसीबी में, या आपने पीजी किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हो, या आपने 12th पास किया है, कितने
50% मार्क्स के साथ और आपने 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने 12th किया है उसके साथ 50% मार्क्स और 4 साल का बीए एमएससी इन एजुकेशन, या आपने बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो पीसीबी में 50% के साथ, या आपने 1 साल का बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद या आपने पीजी किया हो किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, उसके साथ 55% मार्क्स हो एग्रीगेट। उसके बाद 3 साल का बीएड एमएड किया है इंटीग्रेटेड तो भी आप एलिजिबल हो, और टेट पास हो तो एलिजिबल हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक, वो पीसीबी था, ये पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए सुनिए, इसमें क्या किया हो आपने 2 साल का डीएलएड किया हो और ग्रेजुएशन हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ठीक है, उसके बाद डीएलएड हो आपके पास, या आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो किसमें, पीसीएम में, या आपने पीजी किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, आप बीएड किए हो तो आप एलिजिबल हो, या आपके पास 12th पास किया हो 50% के साथ, आपने 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, या आपने 12th पास किया है एटलीस्ट 50% के साथ और 4 साल का बीए बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हो। ठीक, उसके बाद या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो पीसीएम में 50% के साथ और 1 साल का स्पेशल बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने पीजी किया हो किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स के साथ और आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आपने टेट पास किया हो। बहुत टफ है ग्रेजुएशन, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत वाले भाई अपना पढ़ लेंगे। साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं ये सुन लें। ठीक है, साइंस के तो आपने क्या किया हो, आपने बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, 2 साल का डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो, या आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो किसमें, बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और आपने पीजी भी किया हो बॉटनी में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बीएड किया हो तो आप पास एलिजिबल हो, या आपने ग्रेजुएशन किया हो विथ सब्जेक्ट किसके साथ, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 45% के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने 12th पास किया हो। ठीक है, उसके साथ आपने 55% मार्क्स के साथ 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने 12th पास किया हो और 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का जो बीए या बीएससी इन एजुकेशन या बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने ग्रेजुएशन किया हो किसके साथ, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या नेक्स्ट है आपने पीजी किया हो बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने 55% मार्क्स के साथ और आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपने टेट पास किया हो। आगे चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले अपना देख लेंगे भाई। कंप्यूटर साइंस वाले 50% के साथ आपने कुछ भी किया हो, या मतलब बीसीए किया हो। ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन किया हो, या आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, या आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ए लेवल के साथ आपके पास डोईओ का कोई भी कोर्स है तो आप एलिजिबल हो। ठीक, आगे चलते हैं, टीजीटी सोशल साइंस वाले देख लें भाई, बहुत पूछ रहे थे सोशल साइंस वाले। जो टीजीटी सोशल साइंस वाले सुन लीजिए, आप लोग क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से आपने या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो है आपने पढ़ा हो। ठीक है, एक मतलब उसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़ा हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो किस सब्जेक्ट के साथ, किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ, हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, उसमें से क्या होना चाहिए, एक या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, और आपने डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, और वही बात है आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ा हो किसी कोई 2 सब्जेक्ट इनमें से, और जिसमें से एक या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो और डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, पास आप एलिजिबल हो। उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट में, इसमें हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, और इनमें से एक या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी हो 45% के साथ और 1 साल का आपने बीएड किया हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद बात करें, आपने 12th पास किया हो, उसके बाद एटलीस्ट 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। 12th पास किया हो 50% के साथ और 4 साल का बीए या बीएड इन एजुकेशन, बीए इन एजुकेशन, बीएससी इन एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ, जिसमें से आपका एक या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपने 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है आपका पीजी हिस्ट्री में किया हो या ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में 55% के साथ, और आपने टेट पास किया है तो भी आप एलिजिबल हो, बीएड एमएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड। आगे चलते हैं,
सेम वही है भाई उनके लिए भी। टीजीटी होम साइंस का सिंपल है भाई। हिंदी, हाँ टीजीटी हिंदी वाले देख लें, जो टीजीटी हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं वो सुन ले भाई। आपने ग्रेजुएशन किया हो हिंदी में, 2 साल का डीएलएड किया हो, या आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो हिंदी, या पीजी में हिंदी में किया हो और बीएड किया हो, या आपने क्या किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो हिंदी में एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपने बैचलर इन एजुकेशन किया हो, तो आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया हो और उसके साथ आपने 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया हो 50% के साथ 4 साल का आपने बीए या बीएससी इन एजुकेशन या बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन किया हो हिंदी में 50% के साथ और 1 साल का बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो। या आपके पास पीजी है, ठीक है, पीजी है आपके पास किसमें, हिंदी में, हिंदी में और 55% के साथ, और या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपने टेट पास किया हो। ठीक, आगे चलते हैं। आसामी वाले भाई अपना देख लेंगे, दिक्कत होगी तो बताइएगा। हिस्ट्री वाले देख ले भाई, टीजीटी हिस्ट्री के जो टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए हिस्ट्री में, और या तो आपने डीएलएड किया हो, या आपने 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो, या आपने पीजी किया हो हिस्ट्री में और बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन किया हो हिस्ट्री में 45% के साथ और आपने 1 साल का बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया है 50% के साथ, या आपने 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने 12th पास किया है और 50% के साथ, या आपने 4 साल का बीए बीएससी इन एजुकेशन, या आपने क्या किया हो बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन किया हो हिस्ट्री में 50% के साथ, या आपने 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक, और भाई आगे है, आप पीजी किए हो हिस्ट्री में या आपने 55% के साथ, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और सीटेट में टेट में पास होना चाहिए आपको पास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस आपका क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है। तो एक चीज मैं आप बहुत क्लियरली बता दूं, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपके 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट, ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। जिसमें से बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करेंगे, इसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में बॉन्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहां भी जरूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम। दूसरी चीज, आप जिस भी जोन अप्लाई कर रहे हैं वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ पे वैकेंसी है, और जहां पे वैकेंसी हो वहीं पे अप्लाई करिएगा। एक से ज्यादा जोन में अप्लाई करेंगे तो आप एग्जाम से डिबार्ड हो जाओगे। ठीक, तो बाकी देखिए मेन चीज अब मैं बताता हूँ, आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वही सेम डिफरेंस होगा। ठीक है, 50 नंबर के क्वेश्चन ये डिफरेंस होंगे, बाकी सबका सेम होगा। ठीक, तो आइए आपका प्रोफेशनल एबिलिटी बात कर लेते हैं। देखिए टीजीटी और ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड टीजीटीज दोनों के लिए यह आपका जो सिलेबस है। देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी का ये बात कर लेते हैं। देखिए पहला ही है 22-28 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे एजुकेशन से, जिसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से करीबन आपके 30 से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 होगा, जिसमें पार्ट बी में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जहां से 13 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीनिंग एंड स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, इट्स थियरी एंड मेजरमेंट, लर्निंग एंड मोटिवेशन, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड, लर्निंग, डिसेबल एंड मेंटली रिटार्डेड एजुकेशन। यहाँ से आपके 13 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद करिकुलम एंड
इंस्ट्रक्शन, यहाँ से 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या होते हैं, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ग्रुप कंट्रोल एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज मींस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अब जो आप यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है, आप उठाओगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, पहला वाला पार्ट 22 से 28 क्वेश्चन। बाकी ये सारी चीजें जो ये है मैं करा तो सब दूंगा, आपका प्रोफेशनल एबिलिटी भी मैं पूरा करा दूंगा 50 नंबर का, ठीक। ये सारे टॉपिक आसान है, मैं पहले यही से स्टार्ट करूंगा और जल्दी आपको इसकी वीडियो मिलेंगी। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह, सिलेबस डिस्कशन कर दिया। अब अगले वीडियो में आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट अभी बचा हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।